पाकिस्तान में अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है। शहरियों के बुनियादी हकूक़ के हवाले से आइन के आर्टिकल्स और दफ़ात मौजूद हैं जिनके तहत उन्हें आज़ादी, रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने का हक़ दिया गया है कि उनको रोज़गार दिया जाएगा, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और उनको वो तमाम सहूलियात दी जाएंगी जो उनके लिए ज़रूरी हैं। मगर क्या आइन की पासदारी की जाती है? आइन की पासदारी मिलिट्री हुकूमत हो या सिविल हुकूमत हो, किसी भी हुकूमत के दौरान में आइन की पासदारी एक ख्वाब है। इस पर एक सवालिया निशान उठता है। आइन की पासदारी ना तो फ़ौजी डिक्टेटर करते हैं और ना ही सिविल हुक्मरान करते हैं। फ़ौजी डिक्टेटर जिनमें जनरल ज़ियाउल हक आप सब जानते हैं, उन्होंने कहा था कि आइन क्या चीज़ है। आइन तो चंद सफ़ों का एक मजमुआ है जिसे मैं जब चाहूँ फाड़ के रख दूँ या रोंद के रख दूँ। जनरल अयूब ने आइन को पामाल किया और अपनी मर्ज़ी का आइन बनाया, अपनी मर्ज़ी के दफ़ात और कानून बनाए और इसके तहत वो हुकूमत करता रहा। जनरल मुशर्रफ ने भी आइन को पामाल किया। इसी तरह हमारे सिविल हुक्मरान क्या कुछ नहीं करते रहे। फ़ौजी हुक्मरानों ने मार्शल लॉ लगाए, एमरजेंसियाँ लगाईं, एमरजेंसी प्लस लगाई और आइन को पामाल किया। इसी तरह सिविल हुक्मरानों ने आइन को अपने मकासद और अपने अज़ाइम और अपने मफादात की खातिर उसकी पासदारी को नज़रअंदाज किया। आइन की पासदारी का हलफ सब उठाते हैं, मगर आइन पर अमल करना इनके लिए एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर है। वो अपने मफादात को तरजीह देते हैं। अपने इक़्तिदार को तवालत बख्शने के लिए वो हर तरह की कानून साज़ी कर लेते हैं और आइन के साथ खेल लेते हैं। आइन के बारे में कहा जाता है कि ये वो मोम की नाक है जिसको जिस तरफ चाहे मोड़ दो। यानी अपने मतलब के लिए और अपने मकसद के लिए आइन को जब चाहे तब्दील कर दो और जब चाहे उसमें कोई नई दफ़ात, नई क्लॉज़ेस शामिल कर लो। आइन की पासदारी कोई भी नहीं करता। इसकी एक छोटी सी मिसाल आपके सामने है, जिसमें इमरान ख़ान की हुकूमत में जब उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा रही थी तो कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दे दी। वो रूलिंग गैर आइनी थी और आइन के मुताबिक नहीं थी। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के दौर में डॉक्टर फमीदा जुल्फ़िकार ने जो रूलिंग दी बहैसियत कौमी असम्बली स्पीकर, वो भी गैर आइनी और गैर कानूनी थी। अब देखना ये है कि आइन आखिर बनाया क्यों जाता है कि जब उस पर अमल ही नहीं किया जाना और उसमें अवाम के लिए कुछ नहीं दिया जाता। अवाम को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है और अपने मफादात की खातिर आइन के साथ खेला जाता है, आइन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। चुनांचे ये कहने में कोई कबाहत नहीं कि ये बेआइन मुल्क है, इसमें कोई आइन, कोई दस्तूर नहीं है। अगर दस्तूर है तो वो सिर्फ़ एक किताब की शक्ल में मौजूद है जिस पर अमल दरामद करना गुनाह कबीरा समझा जाता है। सिविल और फ़ौजी दोनों तरह के हुक्मरान आइन को हमेशा पामाल करते हैं और बेआइन मुल्क का निज़ाम कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। आइन असल में एक मुक़द्दस सहीफ़ा है और इस पर अमल होना चाहिए। उसी के तहत आप किसी रियासत को चला सकते हैं। दुनिया भर में जो ममालिक आइन की पासदारी करते हैं उनका निज़ाम शानदार तरीके से चलता है और इदारे अपनी हदूद में, आइनी हदूद में काम करती हैं। एक दूसरे के कामों में, अफ़आल में और एक दूसरे के फंक्शंस में दूसरे इदारे मुदाखलत नहीं करते। सब अपने अपने दायरे में काम कर रहे होते हैं और अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पार्लियामेंट में जो कानून साज़ी की जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए की जाती है और रातों रात कानून पास हो जाते हैं, लेकिन अवाम के लिए एक भी कानून नहीं बनता कि जिसमें अवाम को कोई फ़ायदा हो,
اگر کوئی عوامی مفاد کا کوئی قانون ہوگا تو وہ کھٹائی میں پڑا رہے گا، وہ پینڈنگ رہے گا اور اس کے پاس ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مگر اپنے مفادات کے لیے پارلیمنٹیرین اپنی تنخواہیں بڑھانی ہوں تو راتوں رات قانون پاس ہو جاتا ہے، اپنے اقتدار کو قوت دینی ہو تو قانون راتوں رات پاس ہو جاتا ہے، اگر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہو تو قانون راتوں رات پاس ہو جاتا ہے، اگر آرمی چیف جس طرح کہ رحیل شریف کو باہر بھیجا گیا، وہ سعودی عرب میں جا کر عرب ممالک کے جو فوج ہیں ان کے لیے چیف کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو ان کے لیے NOC راتوں رات جاری کر دیا جاتا ہے، مگر غریب عوام کے لیے کوئی قانون نہیں، ان کے لیے کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ چنانچہ بے آئین ملک کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس میں آئین کے صحیح طریقے سے نفاذ کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی ہمارے سیاسی نظام کو درست ہونا چاہیے اور سیاسی نظام کو آئین کے تحت ہونا چاہیے۔ ہمارا آئین ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ایک متفقہ آئین ہے، اس آئین کو پامال کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔